प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर अपनी रिएक्शन, सुझाव, प्रतिक्रियाएं, क्या विषय आप सुनना चाहते हैं हमें अवश्य भेजें और भेज ही रहे हैं आप। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर मैं आपको बता दूं 7000969440। आज हम जिस विषय पर अपने विद्वान वक्ता के साथ उनके समक्ष वो विषय रखते हुए उस पर एक बहुत ही नवीनतम, मौलिक और सनातन परंपरा से प्रेरित विमर्श को सुनेंगे, उस विषय में बड़ी गूढ़ता भी है और एक बड़ी जिज्ञासा भी है। आमतौर पर हम जीवन में कुछ चीज़ें बड़े सहज रूप में करते चलते हैं, जिनमें एक चीज़ है प्रशंसा, एक चीज़ है निंदा और एक चीज़ है आलोचना। लेकिन ये सब करते हुए स्वयं हमारे भीतर बड़े सारे मन के आवेग, मन के भाव उत्पन्न होते रहते हैं कि मैंने प्रशंसा कर दी, वो व्यक्ति सुपात्र नहीं है, मुझे मजबूरी में करनी पड़ी, या मुझे मालूम ही नहीं था कि वो प्रशंसा के योग्य नहीं है, मैं कर बैठा, अब शर्मिंदगी हो रही है। समाज में या परिवार में लोग कह रहे हैं कि चापलूस हैं, क्या आपको पता नहीं था वो व्यक्ति इस योग्य नहीं है। इसी तरह निंदा है। निंदा करने के बाद भी लगता है अरे मैं क्या कर बैठा, ये तो मेरे मन की ईर्ष्या थी, या मैं जलन या कुढ़न में ये कर बैठा। और तीसरी चीज है आलोचना। एक तो इनके अंतर को हम समझने की कोशिश करेंगे, निंदा और आलोचना में क्या अंतर है, तो ये चीज हम समझेंगे। और तीसरी चीज है आलोचना क्या है, निंदा से ये कैसे भिन्न है, और आलोचना में भी क्या यही भाव हमारे मन में रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशंसा किसकी करें, और यही सवाल है निंदा किसकी करें। और इसी तरह ये भी प्रश्न है आलोचना किसकी करें, कि जिससे मन में मलाल ना हो। और दूसरा, क्या ये करना बहुत जरूरी है। अब संतों के बारे में तो हमने सुना है कि वो इन सब से परे होते हैं, तो जाहिर है हम संत तो नहीं हैं, हम दुनिया में हैं। कई बार ये भाव आते हैं। और स्वयं जिस परंपरा में ईश्वर भी निंदा और आलोचना से परे नहीं है, सनातन परंपरा में, और उसे भी अक्सर आप देखते हैं चुनौती देने वाले मिलते ही रहे हैं। और ईश्वर भी बड़ी सहिष्णुता से, कृष्ण का और शिशुपाल का उदाहरण कितना समीचीन है यहाँ, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आज हम चलेंगे अपने विद्वान वक्ता के पास इसी प्रश्न को लेकर और उनसे जानेंगे कि ये महत्वपूर्ण जो तीनों विषय हैं, प्रशंसा, निंदा, आलोचना, इनके परिप्रेक्ष्य क्या हैं, और किसकी निंदा, प्रशंसा, आलोचना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, निंदा आलोचना में अंतर क्या है। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। डॉक्टर, आज आपने अपने विमर्श में आत्मचिंतन के शुद्ध विषय को रखा है जी। प्रत्येक मनुष्य को इन तीन तथ्यों पर विचार हमेशा करना चाहिए जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये तीन तत्व हैं जो प्रत्येक बस मनुष्य के विचार को प्रभावित करते हैं। विचार करना भी चाहिए और विचार को प्रभावित भी करते हैं जी। प्रशंसा, आलोचना और निंदा। आपने चूंकि इसकी बड़ी गूढ़ व्याख्या की है, तो हम सबसे पहले प्रशंसा पर रुक जाते हैं कि प्रशंसा हमें किसकी करना चाहिए। यूं तो बात बात में और स्वार्थ में और अपने हित को ध्यान में रख करके और अनावश्यक या कभी कभी अभिप्रेरणा देने के उद्देश्य से, प्रेरणा देने के उद्देश्य से भी आप किसी की यकायक प्रशंसा कर देते हैं, तो वो उसके लिए प्रशंसा शब्द उपयुक्त नहीं है, उसे खुश कर देते हैं। कई बार आप इसके लिए, हमारे यहाँ उत्तर भारत में एक शब्द है ठाकुर सुहाती। हाँ, बहुत सुंदर। कई बार आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं जिससे सामने वाला खुश हो जाए और आपका काम बन जाए। ये प्रशंसा की श्रेणी में नहीं जो है। किसी को भाए सुहाए, हाँ, वो ठाकुर सुहाती। वो ठाकुर सुहाती कर दिया। हाँ। किसी को भाए और हमको सुहाए, वाह, उसको अच्छा लगे और हमारी शोभा बढ़े, शोभा बढ़े। तो ये प्रशंसा की पात्रता नहीं है जी। अध्यात्म कहता है प्रशंसा हमेशा सदकर्म की करिए। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। जब भी आपको सदकर्म देखते हैं आप जहाँ पर, वहाँ करिए। अब सदकर्म, इसमें चूंकि दा लग गया है तो हम समझते हैं सद कुछ और होगा, सत्कर्म की प्रशंसा करिए।
जो सत्य जनित कर्म हो। तो सत्य जनित कर्म की विशेषता क्या है? जो परमार्थी हो उसकी प्रशंसा करिए, जिसने स्वार्थ की सीमाओं का त्याग कर दिया है, जो सृजन में लगा है, जिसके अंतर्चित्त में लोक कल्याण की भावना है, जो अध्यात्म के शब्दों में आत्म कल्याण के लिए अपनी प्रक्रिया कर रहा है, उसकी प्रशंसा करिए। तुलसी ने आत्म कल्याण के लिए मानस की रचना की तो वो प्रशंसनीय हो गई। बहुत अच्छा उदाहरण है। उन्होंने मानस लिखा ही इसलिए जी। ताकि राम घट घट में जाए, और उन्होंने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए वो प्रशंसनीय हो गए। ऋषियों को देखिए, परस्पर जब मिलते हैं तो सभी ऋषि यानी विमग्न करने वाले लोग जो शोध कर रहे हैं, ऋषि काय के लिए तप कर रहे हैं? लोक कल्याण के लिए, स्वकल्याण के लिए नहीं। वो हर व्यक्ति संत है जो लोक कल्याण का चिंतन करता है। आप जानते हैं, आप निकलते हैं, सृजनशील व्यक्तियों का आप प्रशंसा करिए, जो सृजन यानी कर्मवान हैं, लगे हुए हैं, जिनको तीनों कर्मों में विकार नहीं होता, वो प्रशंसनीय होते हैं। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में विकार नहीं है। सामने कुछ दिख रहे हैं, पीछे कुछ है, वो प्रशंसनीय नहीं है। ध्यान रखिए, मनसा वाचा कर्मणा, उसका प्रस्तुत होना भी उतना ही पवित्र है। मैं पवित्र हूँ, लेकिन मुझे उतना पवित्र रहना होगा। एक व्यक्ति शराब नहीं पीता, लेकिन अगर वो शराब की दुकान में बैठा हुआ दिखता है अक्सर, तो वो प्रशंसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा है और फिर वो शराब की दुकान में बैठा है, तो शराब का भी ज्ञापन कर रहा है। मैं यहाँ शराब के अच्छे बुरे होने पर चिंतन नहीं कर रहा हूँ, बात प्रशंसा की हो रही कि कितने शुद्ध व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा बड़े बड़े श्रेष्ठ विद्वान भक्तों की करते हैं। भक्त भी प्रशंसनीय होता है। जो जिज्ञासु होकर सन्मार्ग में लगता है, उसकी प्रशंसा करिए। जो सच, वो छोटा बच्चा आकर जो सत्य आपसे वचन कहता है और आपको टोकता है कि पिताजी आप ये झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, उसकी प्रशंसा करिए। उसे कहिए क्षमा करो पुत्र, ये मैं मिथ्या संभाषण कर रहा था, तुम सच। उसको प्रेरित करिए सत्कर्म के लिए। सत्कर्म की प्रशंसा भी करिए और सत्कर्म के लिए प्रेरित करिए और सत्कर्म के लिए प्रवृत्त होइए, तब आप प्रशंसनीय बन जाएंगे। कोई प्रशंसनीय बनने के लिए उपक्रम करे कि चलो इससे मेरी प्रशंसा होगी, यदि उसके अंतर मन में ये भावना है कि मुझे थैंक यू बोलें, अपनी प्रशंसा करें, तो वो अपनी प्रशंसा खो देता है। प्रशंसा प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है, अपनी प्रशंसा के लिए कार्य नहीं करता, वो तो सन्मार्ग में चलता है और कार्य करता है। आप देखिए प्रशंसा कैसी होती। दो संतों को मिलते देख, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, संत और सत्संग बोलने का बिल्कुल कदाचित अर्थ हमारे श्रोता ये ना लगाएं कि वो तिलक लगाया हुआ कोई साधु संत है। जो सज्जन है वो संत है। बहुत बढ़िया। जो भी सज्जन है सन्मार्ग में लगा हुआ है, वो प्रशंसनीय है, वो संत है। जिसने समर्पण कर दिया है कि परमात्मा ने मुझे इस दुर्लभ काया को दिया है, मैं कितना, जो सेवा में लगा है वो प्रशंसनीय है। जो सेवा कार्य कर रहा है वो प्रशंसनीय है। आप समझिए जी। तो देखिए प्रशंसा कहाँ, दो संत जब मिलते हैं तो देखिए एक चरणों में झुकता है तो दूसरा उससे ज्यादा चरणों में झुकते रहता है। संत मिलन देखिए आप, दोनों प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, वो एक दूसरे को नमन करते हैं। क्यों? वहां कोई श्रेष्ठ नहीं है। जिसमें श्रेष्ठता की भावना ना हो उसकी प्रशंसा करिए आप। जो ये ना कहता हो कि देखा मैंने ये कर दिया, वो प्रशंसनीय नहीं है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अभिमान की प्रशंसा मत करिए। तने हुए मस्तक की प्रशंसा मत करिए, झुके हुए मस्तक की प्रशंसा करिए। किसी धनी की केवल धन के लोलुप में प्रशंसा मत करिए, उस निर्धन की प्रशंसा करिए जो लोक कल्याण में लगा हुआ, वो प्रशंसनीय है। परमात्मा देखिए, कर्दम ऋषि तप कर रहे थे। अब ऋषि ब्रह्मा के पुत्र कर्दम तप में लगे हुए हैं और तप कर रहे हैं। परमात्मा प्रकट हुए, उनकी काया जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। उनने कहा पुत्र तुम ये क्यों कर रहे हो? बोले लोक कल्याण के लिए, मैं चाहता हूँ जगत का कल्याण हो, मुझको ऐसा कुछ दीजिए कि जिसमें मैं आप में हो जाऊं और लोक का कल्याण हो। परमात्मा के आंसू निकल गए। परमात्मा ने उनकी प्रशंसा की। जब प्रशंसा करते समय तुम्हारा अंतर्मन गदगद हो जाए, तब आपकी प्रशंसा संपूर्ण मानी जाती है। करिए ना प्रशंसा, आत्म संतोष होगा आपको, निर्विकार। जैसे बच्चों की मुस्कान और खिलखिलाहट को देखकर आपके अंतर चित्त में आनंद उत्पन्न होता है, वही प्रशंसा का सद्गुण होता है। श्रेष्ठ प्रशंसा वो है जिसके करने के बाद आपके मन में सोच नहीं रहता, विचार नहीं रहता। ये तो बड़ी सुंदर व्याख्या डॉक्टर साहब, अद्भुत व्याख्या आई। अब निंदा की तरफ अब आप देखिए,
यहाँ एक शब्द आपने उपयोग किया, आलोचना। अगर हम आलोचना की परत खोल दें तो निंदा से विरक्त हो जाएगा, तो आनंद आ जाएगा। आप समझिए, आलोचना और निंदा में जमीन और आसमान का अंतर है। आलोचना समीक्षा के उपरांत की जाती है। अच्छा, जब तक आप किसी विषय वस्तु की समीक्षा ना कर लें, अर्थात उसका विश्लेषण ना कर लें, तब तक आलोचना नहीं की जाती। आलोचना किसी जिज्ञासा की संतुष्टि ना होने पर प्रतिप्रश्न के रूप में की जाती है। इसका अभाव कैसा? सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसका अभाव कैसा? एक शब्द देख लीजिए, चाय बनी, एक सहज उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें सबका सम्मिश्रण बहुत अच्छा हो गया, आप पी रहे हैं, उसमें शक्कर कम है, उसमें शक्कर कम, तो आपकी आलोचना का तरीका होगा बहुत अच्छी चाय है, लेकिन इसमें शक्कर थोड़ी कम है। ये आलोचना है। समीक्षा उपरांत दिया गया आपका वो वक्तव्य जो सुझाव के साथ में है, सुझावात्मक है वो चीज़। और निंदा वो है, तुम हमेशा चाय ऐसा बनाती हो कि उसमें शक्कर कम रहता है, ये निंदा है। आपके भाव को प्रभावित किया ना, बड़ा बारीक अंतर है, लेकिन वो जमीन और आसमान का अंतर है। तो आलोचना किसकी करें? जिसकी हम समीक्षा करते हो। तो समीक्षा किसकी करें? समीक्षा करता अर्थ होता है सारे समग्र रूप से उसका विश्लेषण करना, उसके कर्तव्य अकर्तव्य, उसके गुण और दोष पर विचार करना, तब उसके बाद टिप्पणी करना, ये आलोचना है। इसलिए आलोचना का शब्द जो है साहित्य, संस्कृति और विषयों में किया जाता है। जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो आलोचना करते हैं उन विषयों की, वो निंदा की श्रेणी में नहीं, उसमें सुझाव शामिल होता है। वो आपकी कमियों के प्रति आपको बताता है, वो सुझाव के साथ भी हो सकता है या सुझाव के लिए भी हो सकता है। आप समझिए। तो समीक्षा किसकी करें? स्वयं की करें। वाह, अपनी स्वयं की आलोचना करने हमेशा तत्पर रहिए, वो श्रेष्ठ आलोचना है, क्योंकि अपनी खुद की समीक्षा करते रहिए। ये आपको करने के लिए कुछ नहीं करना है। परमात्मा ने एक सुंदरतम यंत्र बनाया है ये शरीर, और इसमें मस्तिष्क में अलग से, अंग्रेजी में कहूँ तो सॉफ्टवेयर फिट किया है इसमें उसने। प्रत्येक मनुष्य के पास है ये, प्रकृति प्रदत्त है, अनुपम उपहार है। शरद जी, आप दिन भर बिताकर शाम रात को जब घर पहुंचते हैं तो सोने के पहले आप देखना कि आपके मानसिक चित्रपट पर चित्र अंकित होते हैं दिन भर की घटनाओं के लिए। उसमें अच्छी घटनाएं भी आती हैं कि आज देखो कितना अच्छा हुआ, उनसे मिला, उनने ये कहा, उनने ये किया, मैंने उसके लिए ये किया। और वो घटनाएं भी आती है जहाँ आप चूक गए थे, जहाँ आपका व्यवहार दूषित था, जहाँ आपके शब्द दूषित थे, जहाँ आपका स्वार्थ और पूर्वग्रह बोल रहा था, जहाँ आपने असत्य संभाषण किया है, जहाँ आपने बेईमानी कर दी है, वो सारे चित्र घूमते हैं। ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है आपके शरीर में लगा हुआ है। तो वहाँ अपनी मीमांसा करिए कि मैंने गलत किया, ये ठीक नहीं है, मैं ठीक जीवन शैली को नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, मैं झूठ बोलने लगा हूँ, मैं मद्यपान करने लगा हूँ, मैं एक बुरे पथ पर चलने लगा हूँ, मैं कुसंग करने लगा हूँ। और अगर ये समीक्षा आप रात में नहीं कर पाते तो दिन में इसको अंदर अलर्ट के रूप में रखिए। वो भी आवाज़ प्रकृति आपको गुजाती है, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैंने ठीक समझा। आप तो देखते रहते हैं ना कि सामने वाला कहाँ गलत है, ये आपकी समीक्षा नहीं हुई। समीक्षा सदैव अपनी करिए। आप इतने बलशाली और बुद्धिमान हो गए हैं कि दूसरे की आलोचना करने घूम रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, समाज से जो फीडबैक आता है कि बहुसंख्य लोग तो ये करते ही नहीं। देखिए, आप एक बात समझिए, ये बहुसंख्य होते भी नहीं। संसार में तो इतने सारे लोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन कितने लोग उंगली में गिनने वाले आपको याद रह जाते हैं। उनकी स्मृतियाँ कहाँ होती है? कौन आपको आपके जीवन में प्रेरणा देता है? हर व्यक्ति यदि प्रेरक बन जाए तो ये संसार में देवता प्रत्यक्ष ना दिखने लग जाए कि अरे इतने हमसे ज़्यादा प्रेरक, प्रत्येक व्यक्ति देवतुल्य हो जाएगा। इसी संघर्ष के लिए तो आए हैं कि संसार की इस मंडी में हमारा चयन क्या होता है, हम जीते कैसे हैं, इसको भूल करके बाकी हम सब करते हैं। हम समीक्षा छोड़कर सब करते हैं। हम दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम दूसरों से तुलना करते हैं। कभी स्वयं की स्वयं से तुलना की है? अपना एक प्रमापित स्तर रखिए कि मैं एक मनुष्य हूँ, मेरा ये कुल है, मेरा ये कार्य है, क्या मैं उसके अनुरूप कार्य कर रहा हूँ? आप उसको और सहजता से लीजिए। क्या मैं अपने परिवार के प्रति दायित्ववान हूँ? क्या मैंने अपने कर्तव्य को ठीक से पूरा किया? इसका चिंतन तो कर सकते हैं ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने समझी आपसे कि समीक्षा के बाद ही आलोचना होती है। समीक्षा के बाद तो आप अब जब आलोचना आपने अपनी समीक्षा कर ली और आप इस मायने में निंदा से भिन्न, निंदा तो कई बार तत्क्षण हो जाती है। नहीं, निंदा पर एक बहुत अच्छी बात है।
जी। ऐसा नहीं है, निंदा तो तत्क्षण नहीं, निंदा जो है न सोते करिए न जागते करिए। निंदा जो है वो आपके मन का वो मैल है जो जन्म जन्मांतर आपको कुंठित बनाने घूम रहा है, पूर्वग्रही बना देता है आपको, निंदा ईर्ष्यी बना देता है आपको। निंदक जो है नीचे गड्ढा खोदने का काम करता है। आप ऊपर उठते जाते हैं, जितनी आपकी निंदा आप सुनते हैं, और जो निंदा करने वाला निंदक है वो नीचे गहराई पर पहुंच जाता है। वो अपना जीवन जो है किसी के उत्थान के बिना भी या किसी के उत्थान के लिए भी नारकीय बना देता है। ध्यान रखिए, जहां आनंद ना हो जिस शब्द में, उसे निंदा कहते हैं। जिस शब्द में आनंद ना हो, अनिंदित हो, आनंद है ही नहीं वहां पर, वो निंदा है। नास्ति, कभी ना करिए आप, न सोते न जागते। परमात्मा कहते हैं जो निंदा करता है और जो प्रशंसा छोड़ करके स्तुति करता है, वो दोनों ही स्थिति में वो कुसंग को प्राप्त हो जाता है। निंदा एक कुसंग है, निंदा एक गंभीर संक्रमण है यदि आपके अंतर्मन में। निंदक जो होता है, इसीलिए तो हमारे यहाँ साफ कह दिया है कि देखो बेचारा वो कैसा त्याग मूर्ति है कि अपने जीवन को जीते जी नारकीय यंत्रणा से गुजार रहा है। उसको बुलाओ भाई, उसको लाड़ करो। वो क्या बड़बड़ा रहा है सुनो। निंदा करने वाला बक बक करता है। बक बक शब्द का अर्थ होता है बिना अर्थ के शब्द बोलने वाला होता है। वो इतना पूर्वग्रही होता है कि उसके सारे संसार से उसको दोष नजर आते हैं। वो स्वयं संतप्त रहता है, पूरे परिवार को संतप्त करता है। जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को संतप्त करता है, परिवेश को दूषित कर देता है निंदक। हमारे यहाँ तो उसके लिए कहा गया, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। और बिन पानी साबुन बिना सुहाए कहते हैं वो। ऐसा रख लो भैया, क्योंकि उससे ज्यादा कुनैन की गोली कोई है ही नहीं। वो जीता जागता कड़वी अनुभूति है। तो हमारे यहाँ अध्यात्म कहता है आलोचना की स्वतंत्रता है, आलोचना सृजनशील है, निंदा सृजनशील नहीं है। ध्यान रखिए, परमात्मा उस निंदा को सुनकर भी मुस्कुराते हैं। कितनी निंदा करता है दुर्योधन, परमात्मा मुस्कुराते हैं। वाह वाह। इसलिए कि उसे मालूम, ध्यान रख लीजिएगा, निंदक अधम गति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। निंदा बिना उद्देश्य अपनी बात कहता है। निंदक को चहुओर अपनी प्रक्रियाओं में विकार ही विकार नजर आता है, क्योंकि उसकी देखने की दृष्टि दूषित हो चुकी होती है। तो अध्यात्म कहता है भैया न सोते निंदा करो न जागते। अब देखिए, इसके भाई बहन के शब्द हैं जी। निंदक शब्द के साथ एक शब्द आ जाता है चुगली। चुगली, चुगली चारी, ये चारी है। चोरी की बहन है चारी। जी। चोरी चारी बोलते हैं ना, तो निंदा चारी है। निंदाचार ये आचार में शामिल नहीं है, दुराचार में शामिल है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, कई सारी चीज़ें आज हमें आपसे, आपके माध्यम से समझने को, जानने को मिली। तो निश्चित तौर पर प्रशस्ति या प्रशंसा उसी व्यक्ति की है जो सत्कार्य में जुड़ा है। सत्कार्य यानी मनुष्य की सेवा, प्राणी की सेवा, और यही सबसे बड़ा सत्कार्य है, प्रशंसनीय वही है। तुलसी जी का, बाबा का बहुत आदर्श उदाहरण है कि किस तरह से उन्होंने एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की जो इस अद्भुत ब्रह्मांड के एक अद्भुत अध्येता पर केंद्रित है, प्रभु श्री राम पर। और ये तुलसी ही हैं जिन्होंने हमें बताया कि परिवार का धर्म क्या है, भातृ प्रेम क्या है, पत्नी के प्रति एक पति का भाव क्या है, पिता की पीड़ा क्या है, माताओं का स्नेह, और कई बार जो उनके बीच की एक प्रतिस्पर्धा है वो कई बार कितने प्रिय मोड़ ले लेती है। यानी उस पूरे ग्रंथ की जो संकल्पना है, उसमें खल चरित्र रावण को देखिए आप, उसके पूरे कुटुंब को देखिए। कुटुंब दोनों हैं वहाँ, लेकिन एक मर्यादा की तरफ अभिप्रेरित कुटुंब है, एक अधर्म और अनीति की तरफ प्रेरित कुटुंब है। और आप देखते ही हैं कि प्रशंसा किसकी होती है, प्रशंसा प्रभु श्री राम की है, क्योंकि सत्कार्य है, मानव सेवा के प्रति समर्पण है। तो बहुत सुंदर बात है। और समीक्षा स्वयं की हो और फिर आलोचना हो। आलोचना किसी और की नहीं होनी चाहिए। आलोचना की कसौटी पर आपको स्वयं ही कसना चाहिए स्वयं को। और निंदा तो एक अधम कुसंगति है। प्रभु भी कहते हैं कि निंदा से तो जो फंसा इसमें, इस कुचक्र में, वो फिर एक बार डूबा तो फिर न उबर पाया।
तो बहुत ध्यान रखने की बात है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब आज के सत्संग में। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।